दोस्तों, आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि धनतेरस की असली कहानी क्या है। धनतेरस धन्वंतरि की पूजा का दिन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरि समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। उनमें एक कौशल, हाथ में अमृत में भरा कलश और हाथ में आयुर्वेद का पवित्र ग्रंथ था। उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। और धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों लिया जाता है, ये भी जानते हैं। धनतेरस पर झाड़ू इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि इसे धन की देवी लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के लिए अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना माँ लक्ष्मी को घर में लाने के समान है। इस दिन झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। धनतेरस पर दिया कहाँ रखा जाता है, ये भी जानते हैं। धनतेरस पर दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना शुभ माना जाता है। इसे यमराज का दीपक कहा जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर कम हो जाता है और पूरे परिवार की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीपक उत्तर दिशा में भी जलाया जा सकता है। धनतेरस में धनिया का क्या करें। धनतेरस दिन सूखा धनिया खरीद कर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि इससे साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के साथ स्थान पर या तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ में योग बनने लगते हैं। नमक के धन प्राप्ति के क्या उपाय हैं। नमक से धन प्राप्ति के लिए कई ज्योतिषीय उपाय है, जैसा कि शुक्रवार को सूर्योदय के समय 1 किलो साबुत नमक लाना और उसे घर में रखकर बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक भर कर रखना या पोछे के पानी में रखकर मिलाकर घर में पोछा लगाना। नमक से धन प्राप्ति के उपाय। शुक्रवार को नमक लाना। हर शुक्रवार को सूर्योदय के पहले 10 मिनट के अंदर किराने की दुकान से 1 किलो साबुत नमक खरीद कर घर लाएं। यह उपाय कम से कम 16 शुक्रवार करें। समुद्र मंथन और लक्ष्मी से नमक के भाई बहन होने के कारण यह उपाय घर में धन और समृद्धि लाता है। पोछे के पानी में नमक। घर में नियमित रूप से पोछा लगाते समय पानी में 1 चुटकी नमक मिलाएं। यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे धन लाभ होता है। और यह उपाय गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन किया जा सकता है। और बाथरूम में नमक क्यों रखा जाता है। बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रखें। 15 से 20 दिन पुराने नमक को हटाकर नया नमक रखें और पुराने नमक को पानी में बहा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और तिजोरी में भी नमक रखना चाहिए। तिजोरी में एक लाल रंग के कपड़े में सफ़ेद नमक के कुछ टुकड़े रखें। जब नमक खत्म होने लगे तो उसमें और नमक डालते रहें। यह उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। कांच के गिलास में नमक। एक कांच का गिलास ले, उसमें पानी और नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। हर 15 दिन में पानी बदले। इससे घर में आर्थिक संकट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसके अतिरिक्त जानते नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में रखने के बजाय कांच के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। जब भी नमक खरीदे उसे शुक्रवार को ही खरीदे और सूर्यास्त के बाद या रात के समय नमक नहीं खरीदना चाहिए। आप नमक को दरवाजे पर बांध भी सकते हैं। माना जाता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन किसका पाठ करना चाहिए। इसका खास दिन भगवान धन्वंतरि के साथ कुबेर और लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। धनतेरस दिन मंदिर में झाड़ू दान करने से क्या होता है। इन दिनों झाड़ू दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और धनतेरस दिन सुबह सुबह क्या करना चाहिए, ये भी जानते हैं। जल धनतेरस पर शिवलिंग का जल अभिषेक। कुशा धनतेरस के दिन शिवलिंग पर कुशा अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। दही भगवान शिव को धनतेरस के दिन दही से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूध। धनतेरस दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। और दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है। वास्तु के अनुसार दरवाजे पर नमक बांधने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, समृद्धि और सुख शांति आती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। यह एक प्रभावी उपाय माना जाता है जो नकारात्मकता को
रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और इसके फायदे, नकारात्मक ऊर्जा को रोकना। यह माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा का सोख लेता है और घर में प्रवेश करने से रोकता है। समृद्धि और धन में वृद्धि। यह आर्थिक तंगी को दूर करने और धन की समृद्धि लाने में मदद करता है। ग्रह दोषों से मुक्ति। यह घर में जल रहे ग्रह दोषों को भी शांत करता है। पारिवारिक शांति। नमक बांधने से वैवाहिक जीवन में सुधार होता है और परिवार के सदस्यों को बीच क्लेश दूर होता है। सकारात्मक माहौल। इससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बनता है। वास्तु दोष निवारण। यह वास्तु दोष को निवारण करने में भी सहायक माना जाता है। घर में धन की कमी हो तो क्या करें? घर में धन की कमी हो तो साफ सफाई बनाए रखें। घर के मंदिर में महालक्ष्मी और गणेश की पूजा करें। शुक्रवार को विशेष पूजा करें और रोजाना लक्ष्मी तुलसी को जल अर्पित करें। इससे अतिरिक्त आप वास्तु को अपने अनुसार तिजोरी उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। पर्स को साफ रखें और धातु की चीज़ें रखने से बचें। और इस दिशा में पर्स को साफ रखें और धातु की चीज़ें रखने से बचें। और कुछ उपाय जैसे सरसों का तेल और दीपक जलाना, पीली कौड़ी अर्पित करना और गरीबों को दान देना भी कर सकते हैं। इसके दैनिक उपाय, घर की साफ सफाई। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और अनुपयोगी सामान हटा दे। तुलसी का पौधा प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधों में आधा लोटा जल जरूर डालना चाहिए।